भारतीय जाट विकास मंच की ओर से महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में फूलका गांव में एक कार्यक्रम किया, जिसमें हरियाणा सरकार की ओर से कई मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी रहे। हमने मांग रखी थी कि महाराजा सूरजमल जी ने समाज के लिए अच्छा काम किया तो उनका पुस्तकों में विवरण आना चाहिए। तो इस मांग को उन्होंने शायद स्वीकार किया और ये मांग मान ली गई और 8वीं कक्षा तक सभी पाठ्यक्रमों में उनको शामिल कर लिया गया है। तो इसलिए जाट समाज, पूरे भारत समाज, जाट समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का और हरियाणा सरकार का हमने ये अभिनंदन स्वीकार किया है और उसके धन्यवाद के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। कुछ मांग भी सरकार से आप करते हैं? 3-4 चीज़ें हैं कि एक तो महाराजा सूरजमल जी ने पूरे समाज के लिए अच्छा काम किया था, तो एक तो जो बरनाला रोड है इसका नाम महाराजा सूरजमल रोड रख दिया जाए तो ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा। दूसरा, यहाँ कॉलेज के पास जो चौक बना है उसके पास खाली जगह पड़ी है, तो वहाँ एक स्मारक बन जाए बहुत अच्छा सा, तो बच्चों के लिए और सिरसा के लिए भी एक सौंदर्यीकरण हो जाएगा और शायद वो महान विभूति का एक सम्मान भी हो जाएगा। तो महाराजा सूरजमल का क्या इतिहास रहा है? उन्होंने 80 लड़ाइयाँ लड़ी, एक भी युद्ध हारे नहीं। उनकी राजधानी डीग रही। आज भी उनका महल है जो राजधानी का केंद्र रहा, वो अजयगढ़ के नाम से मशहूर है। मुगलों से टैक्स लेने वाले पहले भारतीय राजा थे और सरव समाज की कल्पना करी। चमार जाति से उनके कोषाध्यक्ष रहे और गुर्जर समाज से उनके सेनापति रहे। उनकी सैनियों की, गुर्जरों की ऐसी टुकड़ियाँ भी रही। तो उन्होंने ब्राह्मण की बेटी को बचाने के लिए दिल्ली पे चढ़ाई करी और मुगल साम्राज्य की नींव ध्वस्त करी। तो ऐसे बहुत अच्छे इंसान रहे वो। उनके जीवन का लक्ष्य भी सर्व समाज और समरस समाज की कल्पना रही। तो वर्तमान समय में समाज दाएं बाएं भटक रहा है और एक दूसरे के ऊपर छिटाकसी हो रही है, तो ऐसे महान व्यक्ति का चरित्र चित्रण होना बहुत जरूरी है। तो ऐसी शख्सियतों का जो आप पाठ्यक्रम में शामिल होती हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों को पता चलता है, जानकारी मिलती है, फायदा मिलेगा? बिल्कुल, इसका तो मिलेगा। देखिए, भारत की आप पृष्ठभूमि देखिए कैसा रहा। भारत विश्व गुरु रहा, किसने बनाया, कब बनाया, कोई नहीं जानता। अब आप सिख समाज की बात करिए, आप भिन्न भिन्न जातियों के किसी भी महापुरुष की, आप कबीरदास जी को लीजिए, आप तुलसीदास जी को लीजिए, रैदास जी को लीजिए। मीराबाई राजपूताना परिवार में जन्म लेके और रैदास जी को अपना गुरु मानती है, तो ऐसी परंपरा रही है। तो ऐसी महान विभूतियों को तो आगे समाज को आगे लेके आना चाहिए ताकि समाज जुड़े और बढ़े और आगे बढ़े। तो भविष्य में मुख्यमंत्री का कोई स्वागत भी किया जाएगा? अभिनंदन किया जा सकता है किसी तरीके से मिलकर? पुख्ता तौर पे करेंगे और होना ही चाहिए। और अकेला भारतीय जाट विकास मंच परिवार ही नहीं, मैं आपके मंच के माध्यम से मैं ये निवेदन करता हूँ पूरे भारत के जाट समाज से कि पहली बार सरकार ने ऐसी मांग को माना है और बहुत सम्मानपूर्वक माना है। कोई भी आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई बड़ा कहीं धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने सहज स्वीकार किया है। आगे बढ़ के अगर सरकार ने सम्मान किया है तो समाज का भी नैतिक दायित्व बनता है कि ऐसे भले इंसान का, जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं और पूरी हरियाणा सरकार का अभिनंदन होना चाहिए। हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों में भी पाठ्यक्रम में शामिल करने की रणनीति अभी ये प्रयास शुरू हो चुके हैं। राजस्थान से, पंजाब से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से और जम्मू कश्मीर और गुजरात से भी हमारे पास मैसेज और फ़ोन आए हैं कि आप आइए, यहाँ बैठ के हम व्यवस्था करते हैं और वहाँ की सरकारों से मांग करेंगे। तो ये तो पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ समाज है और जहाँ जहाँ महाराजा सूरजमल जी का, कम से कम हम ये निवेदन तो ज़रूर करेंगे, जहाँ जहाँ महाराजा सूरजमल जी का राज्य रहा, और आज बिहार से लेके और हरियाणा और राजस्थान और दिल्ली, तो ऐसे सभी क्षेत्रों में तो उनका नाम आना ही चाहिए। जी, अभी 24 दिसंबर को जो फुलका गांव में प्रोग्राम हुआ, मुख्यमंत्री जी उसमें चीफ गेस्ट थे महाराजा सूरजमल जी बलिदान दिवस पर। तो हमारी तरफ से मंच के माध्यम से एक मांग करी गई थी कि महाराजा सूरजमल जी के जीवनी जो है उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि हर कोई बच्चा उसको पढ़ सके। और महाराजा सूरजमल जी का एक जीवन ऐसा रहा है कि उसको जो पढ़ेगा उसको नेचुरली बात है कि उसको प्रेरणा मिलेगी, देशभक्ति का उसमें जज्बा पैदा होगा। ये तो वो रही कि हमारी मांग की बात। और हम हरियाणा सरकार का दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने केवल 10-12 दिन के अंदर ही हमारी मांग को जो है पूरा कर दिया। और हमें तब पता चला जब हमारे पास पत्र आ गए, सूचना आ गई। हमने तो सोचा अभी और टाइम लगेगा। चलो, उसके लिए शुक्रिया। हम भारतीय जाट विकास मंच की तरफ से हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा उनको धन्यवाद करने के लिए भी, और उनके धन्यवाद के
लिए ही हम 13 फरवरी को जो है महाराजा सूरजमल जी के जन्मदिन पर कार्यक्रम करेंगे। रही बात राजस्थान से, बहुत लोगों के जो है डिमांड उठ रही है कि हरियाणा ने पहल कर दी है तो देश के अन्य राज्यों में भी होना चाहिए, तो ये भी अच्छी बात है। जो मैं आपको कहना चाहता हूँ खास बात वो ये है कि भगत धन्ना जी ट्रस्ट की तरफ से, क्योंकि मैं उसका राष्ट्रीय सचिव हूँ, उस नाते मैं आज एक घोषणा करता हूँ कि जिस भाई की बदौलत महाराजा सूरजमल 400 साल अंधेरे में रहा, लेकिन जिस भाई की बदौलत आज महाराजा सूरजमल किताबों में और हमारे मनों में फिर से जीवित हुए हैं, इसलिए भगत धन्ना जी ट्रस्ट की तरफ से इन्हें फक्र ए कौम का अवार्ड दिया जाएगा।